बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि आपके सामने इस टॉपिक को पेश करूँ, लेकिन अब वालिद साहब की बार बार इसरार था तो मैंने चाहा कि 3 टॉपिक के बजाय एक टॉपिक पर ही अपनी बात रख सकूँ। मेरा टॉपिक है योर रोड मैप फॉर सक्सेस। अपने प्रेजेंटेशन में मैं जिस ऑथर से अपनी रहनुमाई लिया हूँ वो है अमेरिकन राइटर जॉन सी मैक्सवेल। इनकी किताब योर रोड मैप फॉर सक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपने ख़यालात का इसमें इजहार किया है। और दूसरी छोटी किताब ओनली सक्सेस, इसमें बहुत छोटे अंदाज में और सिंपल अंदाज में उन्होंने सक्सेस को प्रिंसिपल को कंप्लीट किया है। अभी इसी किताब का हासिल मुताला मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सक्सेस जानने से पहले हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस क्या नहीं है। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल पिक्चर ऑफ सक्सेस। मैं चाहूँगा कि ये सेशन हम इंटरेक्टिव वे में रखें कि हर एक इसमें अपना हिस्सा लगाए। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि लोग सक्सेस को क्या समझते हैं, कैसा कैसा लोग सक्सेस को इंटरप्रेट करते हैं, कामयाबी को क्या समझते हैं। जो कुछ भी इंशाल्लाह हम आखिर में सक्सेस के सही पिक्चर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोई बता सकते हैं सक्सेस एक लोगों के अपने जहनों में क्या चीज़ है सक्सेस के बारे में। देखिए, सबसे पहला तो है पैसा। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो कामयाब इंसान समझा जाता है। आम लोगों में लोग बोलते हैं भाई करोड़पति है, गाड़ी है, खुद का बंगला है, असेट्स क्रिएशन है, सब कुछ है, तो ये हमारी नज़र में कामयाब इंसान। अब वही कामयाब लोग जो दुनिया की नज़र में कामयाब रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कैसे नाकाम होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। चार्ल्स शॉप, ये प्रेसिडेंट थे लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट स्टील कंपनी, ये डिप्रेशन की वजह से मर गए। जो अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी उसके ये प्रेसिडेंट थे चार्ल्स शॉप, ये डिप्रेशन के शिकार के मारे मर गए। दूसरा एग्जाम्पल आर्थर कॉटन, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द व्हीट स्पेक्टेकुलर्स, डाइड अब्रॉप इंसॉल्वेंट। ये एक फार्मर थे और ये भी मर गए। रिचर्ड विटनी, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डाइड आफ्टर रिलीज फ्रॉम सिंग सिंग प्रिजन। जेल में से निकलने के बाद ये भी मर गए। अब जो दूसरी ट्रेडिशनल पिक्चर दुनिया के जहनों में है सक्सेस के मुतालिक वो ये है ताकत, पावर। भाई मोदी बहुत बड़ी पावर है, अब तो 24 में आ ही रहे, क्या नहीं उनके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन दुनिया ने ये भी पावरफुल लोगों को खाक होते देखा। आप सबको पता है फिरौन, अल्लाह ताला ने कुरान में फिरौन का जिक्र किया कि वो तकब्बुर के मारे बहुत बढ़ चुका था और हमने उसको दरियाए नील में गर्क कर दिया। फिरौन बहुत पावरफुल था अपने वक्त का। सिकंदर, जिसने ऑलमोस्ट 75% के अबव दुनिया फतेह करा, वो भी मर गए। और कितने कितने हैं, कारून है, नमरूद है, ये सब तकब्बुर के मारे, पावर के मारे इतने अंधे हो चुके थे, लेकिन ये खुद अपनी ज़िंदगी से हार गए। फिर लोगों के जहनों में सक्सेस के मुतालिक एक डेस्टिनेशन डिजीज़ है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। देखिए, हम लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये अपने मकाम पे पहुंचा है, हम सिर्फ उसके मकाम को देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं शाहरुख खान। हम देखते हैं यार शाहरुख खान कितना बड़ा आदमी है, कितना पैसे वाला है, मन्नत बंगला है सी शोर के किनारे, बड़े बड़े फिल्म बना रहा है, कितने एड्स करता है, क्या ना जाने क्या क्या है उसके पास। लेकिन कभी हमने वो शाहरुख खान की जर्नी पे गौर किया कि वो बंदे ने किधर से स्टार्ट किया? नहीं, हमको बस दिखता है एक उसका अचीवमेंट, डेस्टिनेशन। हमको चाहिए रहता भाई बैठा हूँ मैं कि मेरा कुछ ना कुछ है ना, एक मैं अपार्टमेंट बना देता, उसका मेरे को रेंट चालू हो जाएगा और मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। दिस इज द डेस्टिनेशन डिजीज। हम बस अपने मंजिल को देखते हैं, मतलब वो आउटकम को ही हमारे ऊपर हमारी पूरी नज़र है, लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो जो मंजिल हमारे जहनों में ठीक है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है, रोड मैप है, उसके लिए हमको क्या करना होगा। इसके बारे में जॉन सी मैक्सवेल बहुत अच्छी बात लिखते हैं।
सक्सेस इज नॉट रीचिंग अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। आइए इस सक्सेस की जर्नी, सफर का आगाज करते हैं। अब सक्सेस की जर्नी के दो लवाजिमात हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द राइट पिक्चर ऑफ सक्सेस। सक्सेस को देखने का सही नजरिया क्या है, सबसे पहले ये समझ गए। और उसके बाद हमको उन प्रिंसिपल्स को देखना होगा, उन उसूलों व जवाबित को देखना होगा जो अपने को सक्सेस की मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। अभी सक्सेस जो है हम सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जैसे कि प्रोफेसर मोइन डाउन साहब माशाल्लाह फार्मा इंडस्ट्री में अच्छा एक्सेलेंस कर रहे हैं। वो अपना ऐसा मकसद बनाते हैं कि मैं ये अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करूंगा, टॉप पे पहुंचूंगा। हमारे अल्फेज भाई ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो ऐसा मकसद तय करते हैं कि मैं अपनी फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंडिया का सबसे बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकूं। हमारे जुनेद भैया बिजनेसमैन है, वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो मेरा बिजनेस है, सीमेंट का जो मेरा बिजनेस है, प्लॉटिंग का जो मेरा बिजनेस है, इसमें मैं सबसे आला चीज़ हासिल करूँगा। तो सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ये सब ने अपने अपने तौर पर तय करना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि सक्सेस की डेफिनेशन सबके अलग अलग है, सबका रास्ता एक है। वो सबके प्रिंसिपल्स वो मंजिल तक पहुंचने के लिए सबके एक है। देर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। आइए सबसे पहले सक्सेस की डेफिनेशन को समझते हैं। बहुत इजी अंदाज में आप अगर ये डेफिनेशन को समझ जाएंगे, एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे, तो आप आपकी ज़िंदगी में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो आप समझने लगेंगे। जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं सक्सेस इज नंबर 1 नोइंग योर पर्पस इन लाइफ। कामयाबी सबसे पहले अपने ज़िंदगी का मकसद तय करना है, सबसे पहले। नंबर 2 ग्रोइंग टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। अब आपने मकसद तय कर दिया, उसकी हाईएस्ट पीक को कैसे रीच करना है वो समझे। और जो तीसरी चीज है सोइंग सीड्स दैट बेनिफिट अदर्स, वो बीज ऐसे पेर कर जाना है जिससे दुनिया हमेशा हमेशा के लिए फायदा उठा सकती है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है सक्सेस की। आइए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको आप ही में से लेता हूँ। हमारे भाई है जाहिद, ये अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपने ज़िंदगी का मकसद ऐसा सेट किया कि भाई मुझे अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने मुल्क का और ये रुए ज़मीन का सबसे बेहतरीन सिविल इंजीनियर बनना है। और मुझे सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे ट्रेंड सेट करके जाने हैं जो हमेशा हमेशा के लिए लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ये उन्होंने उनका मिशन स्टेटमेंट लिख दिया। अब उन्होंने ये मिशन स्टेटमेंट लिखा, अब उन्होंने ये तय किया, रास्ता बनाया कि ये मेरे मकसद को पाने के लिए मुझे ऐसी क्या चीज़ें करनी होगी जो मुझे एक्सीलेंस पर लेके जाए फील्ड में। उन्होंने दूसरी भी चीज़ कर दी। अब आखिरी स्टेज में उनका यह काम है कि ये जो कुछ मुझे दे दिया गया है खुदा की तरफ से, कामयाबी दी है, अब आने वाली जनरेशन को मैं अपना कैसा इसमें योगदान दे सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। वो चाहे अपना कुछ इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस डालकर लोगों को इसके बारे में आसान सरल अंदाज में लोगों को बता सकते हैं। ऐसे कितने कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप ये डेफिनेशन को अपने आप पर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले मैंने और आपने ये तय करना है कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है। जैसा सुबह प्रोफेसर मोइन डाउन साहब का लेक्चर हुआ पर्पस ऑफ लाइफ, सबसे पहले तय करना है। किसी के कोई जहनों में डाल के आपको कोई फोर्स कर रहा है, ये पर्पस हो सकता, वो पर्पस हो सकता, कोई टेंशन लेने की जरूरत। अपन ने अपना पर्पस तय करना है जिंदगी का। नंबर 2 ग्रोइंग टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। वो पीक तक पहुंचने के लिए मुझे जिंदगी में क्या करना होगा, आपको वो तय करना है। और जाते जाते मेरी ये फील्ड से, मेरी ये कामयाबी से दुनिया कैसे मुनव्वर हो सकती है, उसके आपको बीज डाल के जाने। अगर ये तीनों में से आपका कुछ एक भी रह जा रहा है तो आप नाकाम इंसान। अब दूसरी चीज, सक्सेस ऐसा नहीं है
कि भाई आपने ये तीनों करे बाद सक्सीड होंगे, कामयाब होंगे, ये तीनों प्रिंसिपल्स करे बाद, नो, एब्सोल्युटली नॉट। सक्सेस इज अ एवर एंडिंग जर्नी। सक्सेस ये हमेशा हमेशा के लिए चलने वाली जर्नी है। ये कोई बस स्टेशन नहीं है कि आप उधर जाके रुक जा रहे हैं। जॉन सी मैक्सवेल अपना एक बात कहते हैं, सक्सेसफुल इज समथिंग यू आर राइट नाउ। आप कामयाब उसी जमीन, आप अपने मकाम पर कामयाब हैं। अगर आपने ये तय कर लिया कि मेरा मकसद ये है, मुझे ये पहुंचना है और मैं इसके लिए ये काम कर रहा हूं, यू आर सक्सेसफुल राइट नाउ। आपको कोई किसी को 2050, 2070, 2090 की इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर मैं और आप ये तय कर लेते हैं ये 3 प्रिंसिपल्स, तो हम उसी वक्त सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल इज समथिंग यू आर राइट नाउ, नॉट समथिंग यू वेगली होप वन डे टू बी। आप आपके जहन में कहते हैं भाई ये तब तक मैं हो जाऊंगा, तब तक मैं कामयाब हो जाऊंगा, नो। आपने ये 3 प्रिंसिपल्स आपके एग्जैक्ट क्लियर है और आप उस पर रोजाना थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त कामयाब हैं। अब आइए ये 3 प्रिंसिपल्स में से एक एक पर डिटेल में नजर डालते हैं। नोइंग योर पर्पस। सबसे पहले हमारा सबसे अव्वलीन काम होना चाहिए कि भाई मेरा मकसद क्या है। हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको अपने अलावा हर चीज़ का मकसद पता होता है। अभी ये रूम में देख लो आप, अभी ये एसी लगे हुए हैं, अभी ये सब बंद है, हम सबको बहुत गर्मी हो रही है, मुझे भी गर्मी हो रही है, प्लीज़ एसी लगाइए। पर एसी काम नहीं कर रहा है तो आप बोलेंगे भाई एसी काम नहीं कर रहा, पर्पसलेस है। चेयर है, चेयर पे आप बैठ रहे, चेयर गिर गई नीचे, चेयर इज पर्पसलेस। बट अगर चेयर आपका सेटिस्फाई कर रही है नीड, देन चेयर इज सक्सेसफुल। कैमरा है, कैमरा में शूट हो रहा है, बैटरी बंद पड़ी, हम उसको बाजू में रख देते, भाई कुछ काम का नहीं। अगर अपने को हर चीज का पर्पस पता है हम इंसानों को, लेकिन मोस्ट ऑफ अस डोंट नो आवर पर्पस। हमको अपने मकासद जिंदगी का मालूम ही नहीं कि भाई मैं आया क्यों। बहुत माजरत के साथ, वी आर जस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। एनिमल्स ईट फूड, दे ड्रिंक वाटर, वो बच्चे पैदा करते हैं, घूम फिरते हैं, दिन भर खाते हैं पीते हैं और चले जाते हैं। वॉट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग दिस थिंग्स इंटेलिजेंटली। हम ये चीज़ों को समझदारी तरीके से अपना रहे। हम क्या करते, सुबह सवेरे उठते, नाश्ता करते, काम पे जाते, वापस आते, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते, रात में सो जाते। ये चक्रव्यूह चलते 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 कितने साल चलता और निकल जाते। अब आप कभी कभी सुबह सुबह ऐलान होता है कि भाई अल्लाह बख्श भाई का इंतकाल हो गया। आप पूछते अपने अम्मी को, अल्लाह बख्श भाई कौन थे? अरे वो महमूद मियाँ का बेटा था, नाती को नहीं मालूम क्या? अरे वो 70 साल दुनिया में थे, अम्मी को कैसे मालूम नहीं पड़ा? अरे उन्होंने कुछ करे नहीं तो तुझे कैसे मालूम पड़े? वी आर जस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। हमारी बस एनिमल्स के साथ यही चीज़ है। अब मकसद को अपने कैसे पहचाने? नंबर 1, वॉट एम आई सर्चिंग फॉर। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? अपने अंदर की आवाज़ को पहचाने कि भाई मैं दुनिया में क्यों पैदा किया गया हूँ। वॉट इज़ माई पैशन? किस चीज़ से मुझे ज़िंदगी में सुकून हासिल मिलता है और वो चीज़ नहीं करने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरा एग्जाम्पल ऐसा है कि जिस दिन मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ मुझे बेहद तकलीफ होती है। ये मेरा सालों साल से ये मेरा अपने साथ तजुर्बा है। जिस दिन मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ आई फील रेस्टलेस। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला ये दिन ख़त्म कर। फिर मैं कौन सी चीज़ में सुकून हासिल करता हूँ? मैं अपने प्रोफेशन में, आर्किटेक्चर में, जब मैं कुछ बेहतरीन डिज़ाइंस बनाता हूँ, कुछ अपने लेवल्स को पार करके कुछ चीज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होती। मैं अपने आप को गिफ्ट देता हूँ, रिवॉर्ड देता हूँ, बिकॉज आई लव वॉट आई डूइंग एंड आई एम ग्रोइंग इन माई फील्ड। और मुझे बहुत सारी चीज़ें करने में अच्छा लगता है। तो आप ये तय करें कि किन चीज़ों में आपको अच्छा लगता है। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ और मुझे क्या पाना है, मेरे अंदर की आवाज़ क्या है। ये हर एक के अंदर अल्लाह ने रखी। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई ये मेरे अंदर नहीं।
मेरे ज़मीर की आवाज़ नहीं, कोई नहीं बोल सकता, हर एक के अंदर है। हम एक तो डिमोटिवेट हो चुके हैं, या फिर हम उस आवाज़ को पहचानना नहीं चाह रहे। हम अपनी ज़िंदगी से इतने गाफिल हैं कि हम अपने वो कभी अपने दिल की आवाज़ पे कभी गहराई से सुन नहीं रहे कि अपना दिल क्या चीज़ को कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा है और क्या चीज़ में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए कह रहे हैं। नंबर 2, वाई वॉज आई क्रिएटेड। कभी आपने गौर किया बैठे बैठे, अभी आप ये एक्सरसाइज, अभी रिसोर्ट में आए माशाल्लाह, फ्री टाइम है सबके लिए, आधा घंटा बस ऐसा बैठे वहाँ पे झूले वगैरह और सोच रहे, तारे तो दिखेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर पोल्यूशन की कमी की वजह से तारों को देख के सोच रहे कि भाई ये मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं क्यों ये ज़मीन पे क्यों चल रहा हूँ। अगर मेरा यहाँ पर बेमकसद चलना है तो यकीन मानिए मेरा और आपका यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले ये समझिए कि खुदा ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वी आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स। ये जितनी भी कायनात चल रही है, ये जितना भी पूरा कायनात का निज़ाम चल रहा है, दुनिया का नहीं, नॉट जस्ट दिस वर्ल्ड, ये पूरी कायनात ये आपके लिए चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सूरज आता है, निकलता है सुबह से, अगर जिस दिन सूरज नहीं निकला तो क्या होगा इस दुनिया का हाल। साइंटिस्ट सेज एक दिन भी अगर सूरज नहीं निकला, वर्ल्ड विल बस्ट हो जाएंगी दुनिया। सूरज सुबह मेरे और आपके लिए निकल रहा है। सूरज की वजह से ये खेत में जो कुछ फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स बन रहे हैं, फिर एनिमल्स और प्लांट्स को खा रहे हैं, फिर हम एनिमल्स और प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा कौन इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, हम ये पूरे जहां का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, हम एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, हम ये हवा से सांस ले रहे, ले भी रहे और जो गंदी है उसको भी दे रहे वापस। ये सब हमारे वास्ते, ये पूरी कायनात, ये सूरज, ये सैयारे, ये सितारे, ये मून, ये सब हमारे लिए फंक्शन कर रहा है। ये ज़मीन, ये क्या क्या चीज़ें इधर आप जब देखेंगे, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हम ज़रूर उनको अपने अंदर जो है मौजज़ात और अपने बाहर जो मौजज़ात उनके ऊपर जाहिर करेंगे, और वो बोल उठेंगे कि हमको अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं पैदा किया। ये सब आपके और मेरे लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अशरफुल मखलूक़ात है हम। अशरफ मीन्स द बेस्ट, एक्सीलेंट क्रिएचर्स। मखलूक़ात, क्रिएचर्स में से इंसानों में जितने जानवर हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस, मैमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कुछ भी एग्जिस्ट करते हैं, हम बेस्ट हैं। तो हम अपने को ये जो आइडेंटिटी दी हुई अल्लाह ताला ने, ये जो मकाम मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, हम इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, मैं और आप हर एक को अल्लाह ताला ने यूनिक एबिलिटी दी हुई है। ये अल्लाह ताला का कानून है, खुदा का कानून है कि वो हर एक इंसान जो दुनिया में पैदा करता है, उसको जो सलाहियतें देता है वो दुनिया में और किसी को नहीं देता। ना पहले दी हुई होती है, ना अपने वक्त में होती है, और ना क़यामत तक वही सलाहियतें वो इंसान के अंदर पाई जाती। ही इज़ यूनिक। आपका फिंगरप्रिंट आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदे तक किसी से मैच नहीं करने वाला। आपकी बॉडी यूनिक है, आपका दिल यूनिक है, आपका जहन यूनिक है, आपकी कैपेबिलिटीज यूनिक है। हमको किसी से कंपेयर करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपने जो फील्ड से मुंसलिक है, जो अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं, उनसे ज़रूर सीख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते यार ये ऐसा हो गया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया। नहीं, हम हर एक के अंदर यूनिक एबिलिटीज है। नंबर 3, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। कभी आपने देखा कि एक सूरज निकल रहा है और एक के घर पे पूरा अंधेरा, घटाटोप अंधेरा उसके घर पे, और जो बाजू वाले के घर पे पूरा उजाला। नहीं, सबको इक्वल लाइट मिल रही है, सबके लिए इस दुनिया में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 3 प्रिंसिपल मकसद को पहचानने के लिए वो ये है, डू आई बिलीव इन माई पोटेंशियल। मैं अपनी काबिलियत में यकीन रखता हूं कि मैंने जो काबिलियत अपनी पहचाना है, क्या मैं उसमें यकीन है कि मैं इस पे टॉप पे ग्रो करूंगा। अपने आप को यकीन नहीं है तो दुनिया अपने आप पे कैसे यकीन करेंगे। चौथी चीज, व्हेन डू आई स्टार्ट। अब ये 3 प्रिंसिपल्स आने के बाद हमको ये समझना पड़ेगा
कि अब ये सब है, अब मैं कब स्टार्ट करूंगा, अब ये सक्सेस की जर्नी मैं कब स्टार्ट करूंगा। वी शुड सेट आवर रोड मैप। अब जो सक्सेस की प्रिंसिपल में जो दूसरी है कि ग्रोइंग टू योर पोटेंशियल। अब उसको कैसे पहचानें। अब आप कामयाबी को कैसे मेजर करेंगे। जैसे कि हम मेजर करते हैं 1 किलो शक्कर है, आधा किलो नमक है, ये है, वो ये है, सबका हर एक का अपना मेजरमेंट होता। इतने गुने सीमेंट लाने का ऐसा ये बनेगा, हर एक चीज़ का मेजरमेंट है दुनिया में। सक्सेस को कैसे मेजर करें। आप जब मैं और आप इस दुनिया से जा रहे रहेंगे और हम पेपर और पेन लेके बैठे, जब सक्सेस इज इक्वल टू मैं और आप अपने आप को कितने परसेंटेज देंगे, और वो परसेंटेज मैं और आप किस बुनियाद पे, क्या मीज़ान है, उसको तोलने का क्या मीज़ान है। तो एक सिंपल सा मीज़ान है, देखिए एक सिंपल सा रेशो है, वॉट आई माइट हैव बीन अपॉन वॉट आई हैव बिकम। सिंपल, मुझे कहाँ रहना चाहिए था और अब मैं कहाँ हूँ। मैं इधर रहना चाहिए था मुझे कल मेरे मौत के वक्त, और आज मैं इधर हूँ। तो ये जो जितना गैप है वो माइनस हो जाएगा। या मुझे यहाँ पर मैंने रहने की ठानी थी और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं 100% के ऊपर हूँ। ये सिंपल सा रेशो है, व्हाट माइट आई हैव बीन। हम में से और दुनिया में से अक्सरियत लोग 95% माइनस में रहते हैं। जो हमने तय किया होता है व्हाट आई माइट हैव बीन एंड व्हाट आई हैव बिकम, हम व्हाट आई हैव बिकम में रहते हैं। हम वो उस तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने, बेशतर लोगों के सामने कामयाब होने के लिए हमारे अंदर जो जुस्तुजू है वो नहीं रहती। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो बोल रहे हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, तो जॉन सी मैक्सवेल हमारी सोच पे वापस से एक ज़रब लगाते हैं। वो ये बोलते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग बट वी कांट डू एवरीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। अब ये जानना बहुत ज़रूरी। ये क्यों ज़रूरी है। आपको आपकी जिस फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करना है, सबसे पहले वो तय करना ज़रूरी। हमारे सामने बहुत सारे वेग प्लान्स होते हैं, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं आर्किटेक्चर भी करूँगा, मैं मेरे स्टॉक मार्केटिंग भी चलाऊँगा, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता, मैं रिसर्च भी करता, मैं और क्या क्या 100 पंचाता करता, इसकी टैक्सी का भी ये शुरू कर देता, कपड़े की भी दुकान खोल देता। वी कांट डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। जितने भी दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं, आप देखिए, जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए वो अपने एक फील्ड को लेकर उसमें टॉप हासिल किए। कितने एग्जाम्पल्स, बिल गेट्स। बिल गेट्स को आप कैसे जानते, अपने आईटी फील्ड में टॉप पर गए हैं। विराट कोहली, विराट कोहली क्या म्यूजिशियन भी है, विराट कोहली टीचर भी है, विराट कोहली सिविल इंजीनियर भी है, विराट कोहली का प्रोफेसर भी है कॉलेज में। नहीं, ही इज जस्ट अ क्रिकेटर। वो अपनी क्रिकेट के स्किल्स को उत्तम लेवल पे लेकर जाने की रोज जद्दोजहद करता है, इसलिए वो कामयाब। कितने भी एक्टर, लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, क्या क्या लता मंगेशकर? नहीं, शी इज जस्ट अ म्यूजिशियन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने उसी स्किल पर लगाई और वो लता बन गई। हमको अपनी जो स्किल है, जो अपने अंदर कोर अल्लाह ताला ने ये रखी, उसको पहचानने की जरूरत और उसको इतना ऊपर लेकर जाना है कि हम अमर हो जाए, इररिप्लेसेबल। वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हर एक चीज का जैक है लेकिन एक भी चीज का मास्टर नहीं है बंदा। कुछ अभी प्रिंसिपल्स पर हम आगे फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेट ऑन वन मेन गोल। एक आपका पर्पस तय कीजिए और उस पर जमे रहिए। ये तीनों प्रिंसिपल्स आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। एक पर्पस आपने तय कर लिया, जो कुछ भी आपने तय कर लिया, आप वो पर्पस को लेके अपनी पूरी सलाहियतों को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और तीसरा, वो पर्पस को लेके आप दुनिया को उसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सिंपल सी चीज, एक को कॉन्सेंट्रेट ऑन वन मेन गोल। सबऑर्डिनेट गोल्स हो सकते हैं,
वो वन मेन गोल को सपोर्ट करने के लिए सब ऑर्डिनेट्स छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट आर्किटेक्ट. वॉट कुड बी माई सब ऑर्डिनेट गोल्स? मेरे सब ऑर्डिनेट गोल्स हो सकते हैं कि भाई आर्किटेक्चर जो है ना वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है. कल्चरल एक्सप्लोरेशंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक समाज की नफ्स को समझना है. तो मेरे बड़े मकसद को पाने के लिए मैं सब ऑर्डिनेट गोल तय कर सकता हूँ कि भाई मैं एज एन आर्किटेक्ट आई वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेसेस एंड अंडरस्टैंड दिस कल्चर. ये सब ऑर्डिनेट गोल हो सकता है. दूसरा सब ऑर्डिनेट गोल भाई कि मैं अपने कुछ रिसर्च पेपर्स तैयार करना चाहता हूँ अपने वन मेन गोल को अचीव करने के लिए. अगर मैं दुनिया में नया नया कुछ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमर्जेंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इस पर रिसर्च नहीं करूँगा तो मैं अपनी फील्ड में उसको अप्लाई कैसे करूँगा? सो दीज आर सब ऑर्डिनेट गोल्स टू सपोर्ट वन मेन गोल. तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में ध्यान रहने का और घोड़े के जैसा वैसा चलते रहने का, नहीं. कीप योर माइंड ओपन. हर एक चीज़ को देखिए, मैं किधर गलत जा रहा हूँ, अपने आप का जायजा मुझसे बेहतर और कौन कर सकता है. कीप योर आइज ओपन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन मेन गोल. सिंपल चीज. देन आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेंट्रेट ऑन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ तब्दीली पर फोकस करें. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज सुबह उठा और मैं कामयाब हो गया, सब आ गए मेरे घर के बाहर, ओह क्या शख्स है, क्या शख्स है. इम्पॉसिबल चीज़, कांट हैपन. किसी के साथ नहीं हुआ है. तो रोज़ाना कुछ ना कुछ करते करते एक डिज़ाइन और अच्छा डिज़ाइन और कुछ अच्छा और कुछ अच्छा, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि मेरा काम रिकग्नाइज होने लगे. सब पे ये चीज़ लागू हो सकती. आप सब अपने आप पर अप्लाई करते चलिए. जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसा आप अप्लाई करते रहेंगे बैठे बैठे अपने जहन में, तो आपके कंसेप्ट अभी अपने अंदर चले जाएंगे. तीसरी चीज़, फॉरगेट द पास्ट. हमारे जहनों में जब हम ये सक्सेस की जर्नी शुरू करते हैं, हमारे जहनों में ये एक चीज़ होती है कि भाई मैंने ऐसा पहले ट्राई किया था, नहीं हुआ, अब मैं वापस नहीं करना चाहता. फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्विमिंग सीखना है, नहीं यार 2 बार गया था, नहीं हुआ, अब अभी नहीं होगा. जिम वर्कआउट शुरू करना है, नहीं उठा था यार पिछले बार ही गया था, अब भी नहीं होने वाला. नो, फॉरगेट द पास्ट. एब्सोल्युटली क्लियर प्लेट रखिए. जरूरी नहीं पिछले बार नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा. नो, फॉरगेट एब्सोल्युटली द पास्ट. और जो आपने रोड मैप बनाया है उसके मुताबिक चलिए. चौथी चीज़ ये है, फोकस ऑन द फ्यूचर. कि भाई मुझे ये अचीव करना है. माशाल्लाह हमारे साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, बहुत अच्छे से यूपीएससी क्लियर किए है वसीम भाई. हमारे मुकुंद नगर में से बहुत नायाब कुछ 2 के 3 लोगों में से एक है माशाल्लाह, यहाँ पर आए हैं. उन्होंने अपनी पूरी तवज्जात अपने मेन गोल पर लगा दी कि भाई यूपीएससी क्लियर करना है. ही इज़ टुडे द एजुकेशन ऑफिसर इन संगमनेर. और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको बहुत ऊपर लेकर जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पर्पस को समझा है. वो अपने पर्पस को लेकर एक्सेल हो रहे हैं और कल को वो ऐसा मकसद तय करेंगे कि भाई मैं अपने इस काबिलियत है, इससे मैं दुनिया को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा. ही इज़ सिटिंग देयर एंड ही इज़ सक्सेसफुल राइट नाउ. दैट्स इट. अब जो तीसरी चीज़ है वो है सोइंग सीड्स दैट बेनिफिट अदर्स. हम जितने भी कामयाब लोग हैं, सुबह के भी इसमें आए, तकारीर में आए कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो डोनेट करते हैं, कुछ ना कुछ फाउंडेशन चलाते हैं. बिल क्लिंटन है, स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स तो नहीं रहे अभी, बिल गेट्स है, जितने भी कामयाब लोग हैं, अजीम प्रेम जी, सब अपने अपने कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ चलाते हैं. कुछ पॉलिटिशियंस अपने कुछ ये चला देते हैं, क्या नाम है, अपने इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं. तो जितने भी लोग दुनिया में कामयाब आप देखेंगे, कोई सेल्फिश बंदा, कोई सेल्फ सेंटर्ड बंदा कभी कामयाब नहीं हो ही नहीं सकता. और अगर आप किसी को अगर समझ भी रहे तो ये आपकी सोच की गलती है कि वो बंदा कामयाब नहीं है. सेल्फ सेंटर्ड बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुनिया में जिस हक के लिए पैदा किया गया था, दुनिया ने उसके लिए जो किया, ये जो पूरी कायनात उसके पीछे लगी, लेकिन उसने रिटर्न बैक कुछ भी नहीं किया. ही जस्ट वेंट अवे. ही इज नॉट सक्सेसफुल. ही वॉज जस्ट अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जस्ट अ सेल्फ कॉन्शियस पर्सन. अल्बर्ट श्वाइट्जर कहते हैं, द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सर्व एंड टू शो कंपैशन एंड द विल टू हेल्प अदर्स.
दोपहर के सेशन में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे जैसा आज तक दुनिया में कोई सखी इंसान नहीं आया। ही वॉज द बेस्ट ऑफ डोनर्स, द बेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। आप तस्वूर कीजिए कि अगर इन केस नाउजुबिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आते, हम कहाँ रहते आज? हम कहाँ रहते? मैं और आप कहाँ रहते? कैसे हमको ये दुनिया की हकीकतें हमारे सामने आया होती और हमको अल्लाह ताला खड़े कर देता क़यामत के दिन कि हिसाब दो। हम क्या बोलते? अल्लाह ताला बोलता मैं मालिक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने हिदायत को नहीं ढूंढा। या अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है हमारे ऊपर कि हमारे सामने हादी आज़म को पेश किया। उनकी ज़िंदगी को हम गौर कर सकते हैं। आखिरत की फलाह हो गई बाजू, दुनिया का क्या होता? ये जो इन्वेंशंस हुए हैं, ये जो इनकलाबी, ये तालीमी इनकलाब जो दुनिया में आया है, ये महज उस शख्स की पैदाइश से आया है कि जो आज दुनिया में दुनियावी तरक्कियात हो रही है, वो उसके बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे पास कभी डिस्कस नहीं होता। वो जो अरब की उज्जड़ बदकार कौम, 23 सालों में उनका क्या क्या हो गया। माइकल हार्ट ने उसके अपनी ज़िंदगी के 50 साल यूं ही ज़ाया नहीं किए। 100 द हंड्रेड्स बुक लिखने में उन्होंने ऐसा बैठे बैठे 100 किताबें नहीं लिखी। ही स्टडीड फॉर 50 years द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोस 100 लीडर्स। और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट पे यूं ही नहीं रखा। ये मैं एज अ मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमान है और मेरा अल्लाह के रसूल पे अकीदा है, नहीं। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉजिक आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। आप उनकी ज़िंदगी पे एज अ स्टूडेंट गौर कीजिए कि अगर वो नहीं रहते तो ये अलजेब्रा है, ये एक एस्ट्रोनॉमी है, वो जो स्पेन में जो यूनिवर्सिटीज़ कायम हुई और वो स्पेन के बाद जो यूरोप में एजुकेशन का कल्चर आया, ये यूँ ही नहीं आया। हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, अगर मुसलमान इस्लामिक आर्किटेक्चर की बुनियादें नहीं डालते तो मॉडर्न आर्किटेक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। मॉडर्न आर्किटेक्चर की जितने भी रूट्स है वो उन प्रिंसिपल, सिमेट्री, बैलेंस वगैरह पे हैं। आज भी ताजमहल को देखिए, ये अपने वक्त की नायाब बिल्डिंग। अब आगे की चीज़ है, व्हाट डायरेक्शन शुड आई गो। अब मैं मकसद तो मैंने तय कर लिया, अब मेरा किबला क्या होना चाहिए, अब मैंने कौन से रास्ता पकड़ना चाहिए। नगर से दौलताबाद आना है तो मैं सोलापुर का रास्ता नहीं पकड़ सकता और मैं अब ये दावा नहीं कर सकता कि भाई मैं कामयाब हूँ। नहीं, यू डिडंट रीच द डेस्टिनेशन हियर इन दौलताबाद, यू वेंट समवेयर। हाउ कैन यू टेल दैट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन? नो, यू शुड हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो अब ये समझते हैं कि डायरेक्शंस कैसे मिलते हैं हमको। डायरेक्शन जो मिलते हैं हमको हमारे ख्वाब से मिलते हैं, जो हम सोते हुए देखते हैं, बराबर? नो, द पावर ऑफ ड्रीम। हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे जहन में क्या है। मैं सुबह उठता हूँ तो मैं इस दुनिया का नक्शा क्या देखना चाहता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब दुनिया से जाऊँ तो मैं ये तब्दीली अपने आंखों के सामने देखना चाहूँ। अगर हमारे सामने वो अंदर तड़पती हुई चीज़ नहीं होगी ना, वो ख्वाब नहीं होगा ना, वो ड्रीम नहीं होगा, हम अपने काम में मोटिवेट हो ही नहीं सकते। देन हमको वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है, देन हमको वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को अपने उस हमको फिर चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। इफ़ यू हैव अ ड्रीम यू हैव अ डायरेक्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास ड्रीम नहीं है और आपके पास डायरेक्शन है। नो, डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ड्रीम। अ ड्रीम गिव्स डायरेक्शन। नंबर 2, अ ड्रीम इंक्रीजेस योर पोटेंशियल। एक जो ख्वाब है वो आपकी सलाहियतों को बेइंतहा बढ़ा देता। और वो ख्वाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 2 साल के बाद है ना मेरे को बंगला बनाने का। 2 साल तो आप लग के मेहनत करेंगे, बिल्कुल लग के मेहनत करेंगे। आप सुबह उठ के देख रहे हैं कि भाई ये प्लॉट पे मेरा बंगला बन रहे हुआ है, ये जगह है वहाँ पे मेरा मेडिकल कॉलेज बन रहे हुआ है, या आप देख रहे हैं, आप उसको इमेजिन कर रहे हैं और उसके लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और वो कॉलेज बन भी गया। उसके बाद यू आर यूजलेस। सेट अ ड्रीम दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल बट नॉट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ऐसा होना चाहिए, वो ख्वाब ऐसा होना चाहिए कि जो इम्पॉसिबल की लकीर से मिलता रहो, देन आपको काम करने में मजा आए। भाई मंजिल दूर है लेकिन एक एक कदम तो बढ़ रहा हूँ,
बड़ा इनकलाब लाना है, लेकिन एक एक दो दो लोग तो मिल रहे हुए, तीन तीन तो मिल रहे हुए, एक सोसाइटी तो बदल रही हुई, लोगों का कुछ नरेटिव तो बदल रहे हुए। लुक एट बीजेपी। लास्ट 100 साल पहले कहाँ थे? जस्ट 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बट दे हैड अ ड्रीम, दे हैड अ ड्रीम टू रूल इंडिया आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और उनका ख्वाब पूरा हुआ आज। कोई ये सोच सकता है 100 साल पहले अगर अडवाणी जी, वाजपेयी जी उस वक्त बोलते कि देखो भाई 2014 में ना बीजेपी हुकूमत में रही, वो भी मेजॉरिटी से, उस वक्त के लोग बोलते वाजपेयी जी क्या बात कर, थोड़ा ज़रा हमारे मकाम का ख्याल रखो, हम इतने भी पागल नहीं। बट बीजेपी हैड द ड्रीम। वो आपसे कितना भी इख्तिलाफ कर सकते हैं आप उनसे, बट दे आर ट्रू इन देयर ड्रीम। उन्होंने हासिल किया है, उन्होंने अपने मकसद पे, अपने बलबूते पे इंडिया को आज सत्ता चला रहे और जीतते जा रहे, कुछ हार भी रहे, लेकिन उन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया। 50 सीट पे से इधर आना ही बड़ा ड्रीम है, 2 पे से आना, दिस इज अ बिग ड्रीम एंड दे हैव अचीव्ड इट। सेट अ नियरली इम्पॉसिबल ड्रीम बट नॉट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल ड्रीम। नंबर चीज, अ ड्रीम हेल्प्स अस प्रायोरिटाइज। जो अभी दोपहर के सेशन में बात आई, तरजीहात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टीफन कोवे कहते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो हमको हमारे जहनों के सामने ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है, और वो अपना ड्रीम प्रायोरिटाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ड्रीम ये है कि भाई अगले 5 सालों में ये कुछ प्रोजेक्ट है और ये कुछ असाइनमेंट है, मुझे सर अंजाम देना है। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा, मुनज़्ज़र दिस इज़ द प्रायोरिटी, दिस नीड्स टाइम, दिस नीड्स एनर्जी। बाहर इधर उधर घूम के अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर। ड्रीम आपको प्रायोरिटाइज करता है। नंबर 4 ड्रीम, अ ड्रीम एड्स वैल्यू टू योर वर्क, टू आवर वर्क। ये जो अपना ख्वाब होता है, इसकी कदर हम शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि भाई ये मेरे ये सुबह के ये 10 मिनट के असाइनमेंट्स हैं ना, इसको मेरे को आगे जाके बहुत फ़ायदा होने वाला। ये मेरी 5 वक्त की नमाजें हैं ना, ये मुझे रूहानी तौर पर ऐसा शख्स बनाती है कि जो मुझे नहीं पढ़ने से नहीं बनाता। तो मैं अपनी एक एक नमाज को वैल्यू करने लगता हूँ। वो जो अशरफुल मखलूक़ात की आइडेंटिटी जो अल्लाह ताला ने दी है, मुझे आज की ना ईशा की नमाज़ पढ़ के वो आइडेंटिटी में इंक्रीज़ होगा। मैं अपने पूरे खुलूस के साथ वो पढ़ता हूँ, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि कल को जाके जो ख्वाब है वो मेरी एक नमाज उसमें कारगर साबित होंगी। स्टेप 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 हर एक चीज़ की वैल्यू ऐड होने लगती है। अ ड्रीम प्रेडिक्ट्स आवर फ्यूचर। ड्रीमलेस पीपल हैव नो फ्यूचर। लेकिन सबको पता है कि भाई ये शख्स का ये ड्रीम है। यू ऑल्सो कैन प्रिडिक्ट, अदर्स ऑल्सो प्रिडिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ड्रीम है और उस पर आप थोड़े गामजन हैं, तो वो नुमाया होता है, वो दिख के आता है। दिस इज नॉट कि आप एक ड्रीम देख रहे हैं और 15 साल से स्टेगनेंट एक जगह पर, दैट इज नॉट अ ड्रीम। उस पर स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। और अहमदनगर से दौलताबाद बैठे कार में और इधर डायरेक्ट उतर गए, नहीं, अहमदनगर, नेवासा, वालूज, दौलताबाद। सो चीज़ें बढ़ती हैं। अ ड्रीम प्रिडिक्ट्स आवर फ्यूचर। वेयर विल योर ड्रीम टेक यू? डेयर टू ड्रीम। नो मैटर वॉट अ पर्सन्स पास्ट मे हैव बीन, हिज फ्यूचर इज स्पॉटलेस। हमेशा ये याद रखिए कि आपका कोई भी फ्यूचर, आपका पास्ट कोई भी हो, लोग आपको कितना भी नल्ला समझते रहो, लेकिन आपने मकसद तय किया और आप उसके लिए निकल गए, योर पास्ट विल हैव नथिंग टू डू विथ योर फ्यूचर, दैट इज स्पॉटलेस। अब वॉट रोल डज फेलियर प्ले इन सक्सेस? बहुत अहम चीज़ है। देखिए, ये एक बहुत बेवकूफ़ाना बात है कि आपने कुछ मिशन रखा हो और आप आपके स्टेप्स में फेल नहीं हो रहे हो। दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल थिंक फेलियर इज अवॉइडेबल, इट्स नॉट। कितने भी बड़े 30 मार खान क्रिकेटर हो, सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर आउट होते ही होते ही उनको वापस आके पवेलियन में बैठना ही पड़ता है। फेलियर इज इनएविटेबल, इट्स अनअवॉइडेबल। दिस इज द रूल ऑफ सक्सेस।
कोई शख्स कोई आगे एक स्टेप पे जाके फेल हो गया और वो बैठ गया, देन ही नेवर टुक द जर्नी। फेल हुआ, एनालाइज किया, आगे बढ़ा, दैट्स इट, सिंपल। उसको पर्सनली इमोशनली लेने की जरूरत नहीं है फेलियर को। फेल हुए, थोड़ी देर बैठे आराम से, कुछ बड़ा फेलियर आ गया तो थोड़े दिन अपने साथ वक्त बिताया, एनालाइज किया कि क्यों हुआ, क्या करना चाहिए, मशवरा किया, आगे बढ़े। दैट इज द करेक्ट, डोंट अवॉइड इट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कितने भी बड़े कामयाब, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, हार गई तेलंगाना में, कर्नाटक में हार गई, चुप बैठ गए क्या? नहीं बोले अब हम एमपी भी नहीं जीत सकते, हम राजस्थान भी नहीं जीत सकते, हम छत्तीसगढ़ भी नहीं जीत सकते, नहीं, दे वन, डिस्पाइट ऑफ देयर डिफीट दे वन। तो उन्होंने अपना फेलियर को ओवरकम किया, ठीक है, हो गया, क्या गलतियां हुई एनालाइज किया, आगे बढ़े, सिंपल सी चीज। रूल नंबर 1, फेलियर हमको क्या देता है? यू विल लर्न लेसन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमारे वालिद साहब हमको बता रहे थे एक बार कि अब्राहम लिंकन के पिताजी ने शायद अब्राहम लिंकन के प्रोफेसर को कहा कि प्रोफेसर, डोंट टीच माई चाइल्ड हाउ टू सक्सीड, टीच माई चाइल्ड हाउ टू फेल। बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेस ईगो पैदा कर देता है, जो मसलसल कामयाबी है ना, वो इंसान के अंदर गुरूर, तकब्बुर पैदा करती है। फेलियर इज अ मस्ट, इट इज एक्चुअली अ बून टू दैट पर्सन। वो शख्स के लिए, पर्टिकुलर शख्स के लिए, वो जो नाकामी है उसको और प्रेरित करती है। रूल नंबर 2, देर आर नो मिस्टेक्स, ओनली लेसन्स। कोई मिस्टेक नहीं है। एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि यू नेवर फेल, यू नेवर गॉट गेट डिफीटेड, यू आइदर विन और यू आइदर लर्न, सिंपल। आप कभी हार नहीं सकते, आप एक तो जीतते हैं या सीखते हैं, दो ही चीज़ें आपके साथ हो सकती है। एक कामयाब इंसान ये पर्सपेक्टिव लेकर चलता है कि भाई मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का सोचा था, तवक्कात के जितनी थी उतना नहीं हुआ, अब मैं ऐसा नहीं कि आप नहीं हो नहीं सकता, अब नहीं हो, नो, क्यों नहीं हुआ, ठीक है, लेट इट गो, आगे और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर। रूल नंबर 3, अ लेसन इज रिपीटेड अंटिल इट इज लर्न। जब तक आप उसको अपने अंदर आत्मसात नहीं कर देते हैं, आप उसको सीखते रहते हैं। रूल नंबर 4, इफ यू डोंट लर्न इजी लेसन्स दे गेट हार्डर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मेरे साथ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं और अगर मैं उसको ही अपने अंदर उसका एहतसाब नहीं कर रहा हूँ, उसकी इस्लाह नहीं कर रहा हूँ, देन एट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट हार्डर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आर्टिकल्स इंग्लिश सीखना है मुझे, और आर्टिकल्स सीखने हैं ए एंड द, और मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि वॉवेल्स के आगे एन लगता है विद सम एक्सेप्शंस, और मैं ये 6 छोटी चीज़ समझने को बहुत टाइम लगा दे रहा हूँ। वो जो बड़ा ड्रीम है इंग्लिश सीखने का, वो कभी पूरा नहीं हो। छोटी छोटी चीज़ों को उधर उधर सुलझाते आगे चलिए। इफ यू डोंट लर्न इजी लेसन्स दे गेट हार्डर। नाउ रूल नंबर 5, यू विल नो यू हैव लर्नड अ लेसन व्हेन योर एक्शंस चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मुझसे कुछ गलती हुई और मैंने उसकी इस्लाह कर दी, उसको मैंने इम्प्रूव कर दिया, तो ये मैं समझूं कि मैंने अपनी गलती से सीखा। दिस इज द कंसेप्ट यू शुड थिंक अबाउट फेलियर। पीपल थिंक फेलियर इज एन इवेंट, इट्स नॉट। लाइक सक्सेस इज अ प्रोसेस, सेम फेलियर इज ऑल्सो अ प्रोसेस। कितना भी दुनिया में बड़ा कामयाब इंसान हो जाए, वो मिस्टेक्स करता ही करता है। जैसा सक्सेस ये एक जर्नी है, फेलियर जर्नी में आने वाला एक अहम चीज़। इसको एनिमी मत समझिए, इसको अपना साथी समझिए जो आपको बेहिसाब कुव्वत देता है। फेलियर को देखने का वो नज़रिया होना चाहिए। फेलियर इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। आगे जाके मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मालूम होता कि नहीं, और समझो नहीं हुआ, तो इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और एक बार ट्राई करें, शायद नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाए। People think failure is the enemy. No, it's not. Actually, failure is our friend. अगर मैं जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं कैसे इंप्रूव करूँ? और अगर दुनिया में कोई कभी जिंदगी में फेल ही नहीं हो रहा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो कुछ नया करना ही नहीं चाह रहा। सीधी सीधी बात। दैट पर्सन इज स्टेगनेंट। अगर उसको कुछ फेलियर्स ही नहीं आ रहे, भाई मैं कभी फेल ही नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि भाई वो कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं कर रहा।
पीपल थिंक फेलियर इज इरिवर्सिबल, इट्स नॉट। लोग कहते हैं कि अगर मुझे नाकामी आई तो मैं उसकी इस्लाह नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता हूँ। नो, आप उससे सीखते हैं, आपने उसको रिवर्स कर दिया और नेक्स्ट टाइम आपने उसको सुधार दिया। पीपल थिंक फेलियर इज अ स्टिग्मा, इट्स नॉट। बहुत बड़ी चीज़, स्टिग्मा मतलब काला धब्बा। हम समझते हैं कि भाई ये मैंने चीज़ किया और इससे ना मेरी बहुत ज़रा सोसाइटी में बदनामी हो गई। मैं कुछ नया करने जा रहा था, एक बड़े इवेंट में भाषण करने जा रहा था, नर्वस हो गया, चुप बढ़िया, बोलते इसने आया। ठीक है, नहीं आया, नर्वसनेस सबके साथ होती, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी होती थी। हम भी ऐसा बढ़ जाते थे, हमारे बड़ों ने हमको वापस से खड़ा किया, हम बोलते आज फेलियर इज, पीपल थिंक फेलियर इज अ स्टिग्मा, इट्स नॉट। काला धब्बा नहीं, आप उसको इस्लाह कर सकते हैं। लोगों को से क्या कहना, लोगों तो बोलते रहेंगे। एंड जितनी बड़ी फेलियर उतनी बड़ी कामयाबी, जितना बड़ा फेलियर उतनी बड़ी कामयाबी, ये आप समझ के चलिए। पीपल थिंक फेलियर इज फाइनल, इट्स नॉट। नो, फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स ये चाह रहा है कि मुझे एक बैंक खोलनी है और पूरी कोशिशों के बावजूद वो ये समझता है कि वो नहीं हो गया, नहीं हुआ, एंड कुछ सालों के लिए उसको बंद करना है। नो, इट्स नॉट अ फाइनल, बाउंस बैक अगेन। अभी मैं शाहरुख खान का एक रील देख रहा था, मेरे दोस्तों के साथ मैंने शेयर भी किया। 2023 उनकी लाइफ का एक टर्निंग ईयर है। ये साल से पहले वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनको वो इंटरव्यूअर लड़की पूछती है कि नेक्स्ट ईयर आपके कुछ 3 फिल्म्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पिछले 4 साल में सारे के सारे फिल्म फ्लॉप गए हैं, आप 3 एक साथ दे रहे हैं तो 7 आप ऐड करना चाह रहे हैं क्या, 8? वो बोलते हैं कि ये तीनों फिल्म सुपर हिट होने वाली है। प्रायर टू 2023, टुडे दे आर सुपर हिट फिल्म्स, तीनों भी 2023 के। वो बोलते हैं कि मैं आपको इसका लैक ऑफ एरोगेंस समझाना चाहता हूँ। आप, वो बोलते हैं कि ये दिस इज़ माई बिलीफ, ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मैं बिलीफ लेकर हर दिन उठता हूँ। अगर मैं ये बिलीफ लेकर हर दिन नहीं उठूँगा, ये यकीन लेकर हर दिन नहीं उठूँगा कि भाई ये मैं कुछ आइडिया लेकर आ रहा हूँ, वही प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, दुनिया को दे रहा हूँ, ये उसमें मैं नाकाम रहूँगा, अगर मैं ये सोच लेकर उठूँ तो मैं कैसा दे सकता हूँ बेहतरीन। वो बोलते थे कि मैं एग्ज़ाम को जाता हूँ, मैं पूरी अपनी कोशिश करके जाता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100, आई गेट समटाइम 0, इवन आई गेट समटाइम 0। दिस डज नॉट मीन कि आने वाले टाइम में भी मैं 0 लूँगा, नो। तो ये हर एक बिलीफ के साथ उठता है कामयाब इंसान कि ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये जो आइडिया मैं दुनिया को लेकर आ रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जो मैं दुनिया को दे रहा हूँ, ये यकीनन कामयाब होने वाला है। और अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अगर वो नाकाम होता है तो वो उसको लेट गो करता है, लेकिन वो तजब्जुब के शिकार में नहीं रहता। अ सक्सेसफुल पर्सन इज नेवर कन्फ्यूज्ड कि भाई होता क्या नहीं होता, पहुँचते क्या नहीं पहुँचते, कल क्या होगा, पेपर है, नहीं पेपर है, मैं जीत के आऊँगा, दैट्स इट, जो होगा वो पेपर के बाद देखा जाएगा, बट मैं इस सोच के साथ जाऊँगा कि मैं वो जीत के आऊँगा। अब जो हमारे आई थिंक टाइम काफ़ी हो रहा है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं अपनी बात रखकर ये ख़त्म करना चाहूँगा कि द कोर क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेस, और इसके बाद हम इंशाल्लाह समरी करेंगे। देखिए हाउ, ये तो हुई अपनी एक इंडिविजुअल बात। अब आते हैं कुछ अपने समाज में कि हाउ वेल डू आई वर्क विद पीपल। मेरे साथ जो लोग मुंसलिक है, जो लोग कनेक्टेड है, चाहे मेरी फैमिली है, मेरे सोशल सर्कल है, मेरा फ्रेंड्स है, उनके साथ मेरा क्या रवैया है, मेरा ऑफिस है, उनके साथ मेरा क्या रवैया। तो ये एक बात लिखते हैं, पीपल स्किल मेक द डिफरेंस बिटवीन दोज हु एक्सेल एंड दोज हु डोंट। लोगों के साथ जो हमारी स्किल है, वो चीज़ एक कामयाब इंसान की डिसाइड करती है कि वो कामयाब होगा या नाकामयाब। जॉन सी मैक्सवेल दुनिया को 2 टाइप के लोगों में बांटते हैं। कास्ट के बेसिस पे नहीं बांटते हैं, पैसे के बेसिस पे नहीं बांटते हैं, रेस के बेसिस पे नहीं बांटते हैं। उनका बांटना 2 चीज़ों पे, वन इज लिफ्टर्स और सेकेंड इज लीनर्स। क्या है लिफ्टर्स? वो लोग होते हैं
जो आपको उठाते हैं, हु मेक्स यू ग्रो, और लीनर्स वो होते हैं जो आपको गिराते हैं। ये दो लोग आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, आप ज़रा अभी बैठे बैठे आंखें अपनी घुमाइए, अपने जहनों में घुमाइए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन से लोग हैं कि भाई मुझे हमेशा उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। ये मुनज़्ज़र यू कैन डू, कुछ अच्छा लेकर आ सकते हैं आप, ये आइडिया पे आप वर्क करो। आई हैव सीन दोज पीपल। और जो सेकेंड है वो है लीनर्स, कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है नहीं, जो मेरे को बोलते बढ़िया क्या कर रहा तू, ये नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कर दिया है, डोंट डू दैट। ये आपको हर जगह पाए जाएंगे। तो 4 लोगों में आते हैं, 4 बताते हैं वो लोग। सम पीपल ऐड समथिंग टू योर लाइफ, वी एंजॉय देम। ये हम अपने आप पर अभी अप्लाई करें कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, वो 4 में से आप 2 भी हो सकते हैं। सम पीपल ऐड समथिंग टू लाइफ, वी एंजॉय देम। कुछ लोग क्या कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐड करके चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है 12th का, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने आगे क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, करियर गाइडेंस का एक सेमिनार होता है, और वो 1-to-1 वो स्टूडेंट की और वो काउंसिलर की बात होती है, और एक आधा घंटे का फ्रूटफुल डिस्कशन होता है। काउंसिलर उसकी बात समझते हैं और उसको पूरे पॉइंट्स बताते हैं कि भाई ये तेरी चीज़ है, यू कैन टेक दिस फील्ड, यू कैन गो विथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपकी वैसी कॉग्निटिव स्किल्स बनी हुई है, आप इसमें जाइए। और वो बच्चा उसमें जाता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर देता है। जो वो काउंसिलर आया था, वो कुछ वक्त के लिए उसने उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करके चला गया। इवन दैट पर्सन डोंट नो दिस। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते, एक पेड़ है ट्री गार्ड में, वो ऊपर का उसका जो शेंडा है वो सब थोड़ा बाहर आ रहा है, और अगर कोई एनिमल आता है, बकरी आती है, तो वो शेंडा खा के वो झाड़ का काम तमाम हो सकता है। लेकिन एक चलता हुआ गुजरता हुआ एक शख्स आता है और उसको वो डंडे के साथ बांध देता है, और 10 साल के बाद वो झाड़ एवरग्रीन हो जाता है। दीज आर द पीपल हु ऐड वैल्यू टू अदर्स। हम कौन सी कैटेगरी में हैं? नंबर 2, सम पीपल सब्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम लाइफ, टॉलरेट देम, वी टॉलरेट देम। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से कुछ है ना निकालने की कोशिश करते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ रिश्तेदारों में ज़्यादा होती है। रिलेटिव्स में क्या होता है कि कुछ बच्चा पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा समझो, तो कुछ आते हैं रिश्तेदार, बोलते हैं क्या दिन भर पढ़ता, थोड़ा आ बाहर घूम कर। पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि क्या उसको घर में बिठा रहे, और वो पेरेंट्स के प्रेशर में आके क्या करता है वो बच्चा, वो स्टडी का टाइम अपना कम करता है, और वो अफेक्ट करता है, उसके रिजल्ट्स पे अफेक्ट करता है। सो दीज पीपल आर द सब्सट्रैक्टर्स। नंबर 3, सम पीपल मल्टीप्लाई समथिंग इन आवर लाइफ, वी वैल्यू देम। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई शख्स आता है, आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद देके चले जाता है, वो आपके लिए मल्टीप्लायर है। ही इज़ नॉट जस्ट अ एडर, ही इज़ अ मल्टीप्लायर। ज़रूरी नहीं कि वो शख्स हमारे सामने मौजूद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लीजिए, ही इज़ नॉट विद अस टुडे, लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी से कुछ लेसन अखज़ करते हैं और उस पर गहराई से स्टडी करके अप्लाई करते हैं, ही इज़ डेफिनेटली अ मल्टीप्लायर इन आवर लाइफ। सम पीपल डिवाइड समथिंग इन लाइफ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी को आधा कर देते हैं, वी अवॉइड। कुछ लोग आते हैं और इतनी बड़ी चीज़ हमारी ज़िंदगी के साथ करके चले जाते हैं, बुरी चीज़, कि वो हमको हमेशा के लिए भुगतना पड़ता। हम कौन से कैटेगरी में हैं? आइए इस प्रोग्राम से हमारे क्या टेक की कि हमारे ओके ठीक है। तो अभी हम अपनी बात इस चीज़ से कंप्लीट करना चाहते हैं कि हमने आज सक्सेस में अगर हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। सक्सेस इज़ नोइंग योर पर्पस इन लाइफ। हम ये तय करें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नंबर 2, ग्रोइंग टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। या अज़म करें या अहद करें
कि ये जो भी फील्ड है, ये जो भी मैंने मकसद तय किया है, कोई भी हो सकता है, उसको मैं मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाऊंगा। और तीसरी चीज़ हम ये तय करें, सोइंग सीड्स दैट बेनिफिट अदर्स, ऐसे बीज ये दुनिया में पेर कर जाएंगे कि दुनिया हमेशा हमेशा वो पेड़ से फ़ायदा उठा सके। आपका मेरी बात सुनने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।